कि वो मुस्लिम का नेता बनने का प्रयास में लगे हुए हैं, और उसी नेता बनने के लिए वो कल का दिन मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री जो भी बनना है, वो अपना जाति का नेता बनने के लिए जो दिन रात लगा हुआ है, वो बलात्कारी का भी सपोर्ट करेगा, वो चोर का भी सपोर्ट करेगा, वो जात में कोई भी हो उस सबको उसी को इरफान अंसारी सपोर्ट करेगा। और दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया, स्वास्थ्य मंत्री बन गया है, जिसको राज अभी झेल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था क्या आप समझते हैं? मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं, गुरुजी के पुत्र हेमंत सोरेन है, आप तो सब जगह जाता है, दूसरी बार सरकार इसलिए बनाया आपकी जेल चले गए, सिंपैथी हो गया, बाहर निकल गए कि हाँ हमारा आदिवासी का नेता यही है, आपको वोट दे दिया। आप चुप क्यों हैं? हेमंत सोरेन के साथ से जितना भी आदिवासी नेता है, आप लोग क्यों सब झारखंड में चुप हैं? कांग्रेस पार्टी में क्या आदिवासी नेता नहीं है? एक नेता बंधु तिर्की जी, आप भी चुप है? अब क्या कर रहे शिल्पी नेहा तिर्की जी? आप क्या कर रहे हैं? आप आदिवासी हैं तब मांडर से विधायक बने हैं, ये बात समझ रहे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो जनरल सीट से नहीं जीत के आई माने शिल्पी तिर्की जी, यह बात समझ लीजिए। अब बरहेट में मुख्यमंत्री जी वो जनरल सीट से मुख्यमंत्री जी चुनाव जीत के नहीं आए हैं। भारत का संविधान में आपको आरक्षण प्रावधान हुआ है, आपको मांडर रिजर्व सीट एसटी मिला, शिल्पी नेहा तिर्की जी, वहां से आप चुनाव जीत के आए, वहां का आदिवासी आपको वोट दिया, और अब राज्य के मंत्री हैं शिल्पा नेहा तिर्की जी, और गुड्डा में आदिवासी को मार दे रहा है, चुपचाप है। 23 तारीख को सूर्या हांसदा जी को न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग जो है न्याय मार्च करेंगे 23 तारीख को, जो राजभवन तक जाएगा जिला स्कूल से। तो हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, पहले तो सूर्या हांसदा को समझना होगा कि सूर्या हांसदा जो एक आदिवासी जनप्रिय नेता थे संथाल परगना के, वो संथाल परगना के लिए जो वहाँ पे अवैध जो माइनिंग चलता था, अवैध जो माफियागिरी चलता था, उनको लगाम लगाना चाहते थे। वो आदिवासी समाज के लिए स्थानीय नीति का बात करते थे, शिक्षा नीति का बात करते थे। तो वो कौन सा गुनाह हुआ, क्या ऐसी ताकत आ गई कि भाई उसको फर्जी इनकाउंटर करना पड़ा? तो उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और हम लोग कहना चाहते हैं कि इसका न्यायिक जांच, सीबीआई जांच होना चाहिए। हम लोगों का यही मांग है, और लगातार हम लोग आवाज उठाएंगे। इसके लिए हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप लोग सिर्फ तैयारी करते रहे, कुछ होगा भी नहीं? 23 तारीख को हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, जबरदस्त आंदोलन होगा, और 23 तारीख के बाद हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। सरकार को मजबूरन जो है सीबीआई जांच कराने को लेकर के चिट्ठी लिखवाएंगे। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा सूर्या हांसदा के बारे में, अगर जब हम पता किए तो सूर्या हांसदा को मीडिया में एक चलाया जा रहा है पुलिस द्वारा कि वो कुख्यात अपराधी था। तो हम बताना चाहते हैं, कुख्यात अगर रहता तो स्कूल चलाता। 300 अनाथ बच्चों को क्या पढ़ाते? नहीं पढ़ाते। कभी देखे हैं कि एक आतंकवादी स्कूल चलाता होगा? नहीं चलाता है। तो हम लोगों को समझना होगा कि भाई 25 एनकाउंटर में जो है 25 एफआईआर में सभी में बेल हो चुका था, मात्र 2 में अनुसंधान चल रहा था। तो ऐसी कौन सा नौबत आ गया कि आप उस पर एनकाउंटर कर दिए? पुलिस का कहना है कि वो जो 300 बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे थे वो नक्सली का गैंग तैयार कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे, पुलिस का कहना ये मतलब हास्यास्पद है। हम बताना चाहते हैं कि वो सिद्धू कानू के बारे में उसका वीडियो चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा, सिद्धू कानू कितने भाई थे, चांद भैरव ने क्या किया, उसको लेकर के वो बच्चा लोगों को सिखा रहे थे। क्या है मतलब कौन है जो लोग ऐसा कहते हैं? मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग तो अब ये भी मांग करेंगे कि जितने भी पुलिस इस इनकाउंटर में शामिल थे, सबका सीडीआर भी निकाला जाए। दूध पानी का पानी होगा वहीं पे। हम बता दे रहे, सीडीआर भी निकाला जाए। कौन पुलिस, कौन एसपी, कौन थाना प्रभारी इस काउंटर में मतलब जो है शामिल था? मैं बताना चाहूंगा, पुलिस जो है प्रेस वार्ता करता है, उसमें 2 प्रेस विज्ञप्ति चलता है, एक प्रेस विज्ञप्ति अलग और एक प्रेस वार्ता अलग। एक पुलिस का 2 बयान आ रहा है। हम लोग किस पे भरोसा करेंगे? ये मतलब संदेहास्पद है। हम लोगों को जानना होगा कि कितना आदिवासी समाज का बेटी का हत्या और बलात्कार हुआ है। ये सरकार आदिवासी समाज को कुचलना चाहता है। ये सरकार आदिवासी समाज को नष्ट करना चाहता है, उसकी भाषा संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। यहाँ की सरकार, हेमंत सोरेन सरकार, आदिवासियों का जल जंगल जमीन को लूटना चाहता है। इसलिए हम लोग ने तय किया है कि 23 तारीख को विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा सूर्या हांसदा को न्याय दिलाने के लिए, सीबीआई जांच कराने के लिए हम लोग राजभवन मार्च 23 तारीख को करेंगे। और नहीं होगा तो हम लोग राष्ट्रपति तक, गृह मंत्री तक हम लोग चिट्ठी लिखेंगे कि अविलंब इसकी सीबीआई जांच करा करके सूर्या हांसदा को न्याय मिल सके। क्या कारण है कि बार बार जो है आपके मुख्यमंत्री होते हुए भी आप ही लोग का जो जान माल की हानि हो रही है? कभी पिछले बार आपने सुना अगर रूपा तिर्की जो इंस्पेक्टर थी, उनकी भी हत्या कि उनके भी नाम पे
पंकज मिश्रा का नाम सामने थे, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं, क्या कहेंगे सरकार? देखिए, कुल मिला के जो हत्या हो रहा है ये मुख्यमंत्री का देख रेख में हो रहा है। अब रूपा तिर्की का भी हम लोग मांग करते रह गए कि सीबीआई जांच हो, उसका भी सीबीआई जांच नहीं हुआ। अब सूर्या हांसदा का भी कांड में पंकज मिश्रा का नाम आया, तो मुख्यमंत्री मौन का है। मौन इसलिए है कि सारा गेम मास्टर प्लान सारा मुख्यमंत्री का देख रेख में हो रहा है, और आदिवासियों का भी हत्या सारा मुख्यमंत्री का देख रेख में हो रहा है। और हम लोग इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और यहाँ के आदिवासी समाज भी अब समझ चुका है कि ये आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी को भला नहीं कर सकता है, नष्ट करने में लगा है। इसलिए हम लोग उसका जोरदार विरोध करेंगे। वो नेता अभी कहाँ, जिन्होंने बड़े बड़े मंचों, बड़े बड़े मीटिंग में बोला करते थे कि भाई जो हमारे विरोध काम करेंगे, जो हमारे विरोध रणनीति तैयार करेंगे, उन्हें हम लोग मारेंगे नहीं, अब सेंधरा डायरेक्ट करेंगे। कहाँ है सेंधरा? देखिए, हम लोग जो संविधान बना है देश का, उस संविधान के माध्यम से चलती है। भले आदिवासी समाज को बोला जाता है कि पढ़ा लिखा कमजोर है और हर चीज़ में ज्ञान में पीछे है, लेकिन संविधान को मानता है आदिवासी समाज। हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया में काम करते हैं और संवैधानिक प्रक्रिया से हम लोग न्याय दिलाने का भी मांग करेंगे। और जो लोग इस समाज को नष्ट करने में लगे हैं, वैसे लोगों को समाज चिन्हित कर रही है, और निश्चित रूप में आने वाले दिनों में उसको हम लोग कड़ी कार्रवाई के रूप में आगे बढ़ेंगे। तो आप संविधान का फ्लो करते रहेंगे, आपका इनकाउंटर होते रहेगा, तो कब तक ऐसा कीजिएगा? देखिए, लास्ट में भगवान बिरसा मुंडा का रूप पकड़ेगा आदिवासी समाज, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और चांद भैरव का रूप में आएगा, तो हम लोग भी तीर और धनुष से मार करेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग अगर शांत स्वभाव का आदिवासी समाज है तो उसका उग्रता भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मार खाते रहेंगे और लोग मारते रहेंगे। इसका भी हम लोग जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप यहाँ के खतियानी हैं और उनके प्रतिनिधि जो है बाहरी पंकज मिश्रा भागलपुर का बताया जाता है, उसके बावजूद भी आपको अनदेखा किया जाता है, ऐसा क्यों? निश्चित रूप में सारा देखिए, ये जो सरकार जो चल रहा है बाहरियों का देख रेख में चल रहा है, इसलिए आदिवासी समाज के ऊपर प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। और आदिवासी समाज इस चीज़ों को समझ चुका है। झूठ बोल करके दोबारा अब सत्ता में आया है, ये चीज़ आदिवासी समाज समझ चुका है। अब आने वाले दिनों में ये सरकार जो सोरेन सरकार है, हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, और हम लोग आदिवासी हित का जो बात करेगा उसकी सरकार हम लोग बनाने की बात करेंगे। क्या सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ उसको लेकर ये लास्ट आपका स्टेप रहेगा कि अगर ये अभी सीबीआई जांच अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग अपना आंदोलन शुरू करेंगे? अपने देखिए, आंदोलन तो हम लोग करेंगे, साथ ही साथ हम लोगों ने गृह मंत्री को भी हम लोग ये चिट्ठी देने का काम करेंगे, मिल करके देने का काम करेंगे। और हम लोग किसी भी हाल में रूपा तिर्की वाला भले मामला को आपने ठंडा अवस्था में डाल दिए राजनीति के तहत, लेकिन इस बार सूर्या हांसदा का हत्या को हम लोग सीबीआई जांच करा कर कराएंगे। झारखंड राज्य आदिवासियों का हक अधिकार के लिए, उनका विकास के लिए, उनका आर्थिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, इसी उद्देश्य से इसको हमारे जो दिसुम गुरु शिबू सोरेन थे, जो झारखंड राज्य को अलग करने में उसका पूर्ण योगदान रहा है, और उन्हीं के पुत्र जो है अभी अगुआ सरकार जिसको हम लोग बोलते हैं, और उनके राज में इतना ज़्यादा मने आदिवासियों का, चाहे वो जल जंगल ज़मीन की बात हो, बेटी रोटी की बात हो, किसी का यहाँ पर ही कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है। अब तो ऐसा हो गया कि जान माल का भी यहाँ पर ही लोग दिन दहाड़े किसी न किसी आरोप में उसको आरोपित करके उसको मार दिया जा रहा है। जैसे अभी तत्काल में हमारे जो सूर्य नारायण जो हमारा है हंसदा है, उसको अभी मार दिया गया। ये एक फर्जी इनकाउंटर है, और वो जबकि समाज में अच्छा छवि का लोग मानते थे, समाज में अच्छा काम कर रहे थे, स्कूल खोल के लोगों को पढ़ा रहे थे, जो असहाय लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, तो अब उसको इस तरह से इनकाउंटर में मारना एक बहुत दुखद घटना है। और हम लोग इसका मन कि बहुत इससे तमाम जितने भी आदिवासी या मूलवासी है सभी कोई आक्रोशित हैं, और इसी का उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ पर बैठक भी किए हैं। इससे पूर्व भी इस तरह का घटनाएं बहुत सा घट चुकी है, हम लोग देख रहे हैं। इस तरह से यदि अगर होता है तो निश्चित तौर पर है कि एक दिन यहाँ जितने भी आदिवासी हैं वो मजबूर होके या डर से लोग किसी तरह का अपना शोषण के विरोध में माने कि वो लोग बोल नहीं पाएंगे। यहाँ तो हम लोग माने कि
राजधानी में है, लेकिन जहाँ पर ही शेड्यूल एरिया पड़ता है, जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर ही लोग ज़्यादा संगठित नहीं है, जिस कारण से बाहर में इस तरह का घटनाएं बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है। आज हम लोग को ज़रूरत है कि जो हम लोग है उन तमाम लोगों का जिनका संगठन नहीं है, जो सुदूर ग्रामीण में क्षेत्र में भी रहते हैं, तो हम लोग उनका जो समस्या है, उनको जो मार दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर आक्रोशित रैली हम लोग निकालने का हम लोग ये बनाए हुए हैं। और हम लोग इसको एक निश्चित हम लोग 23 तारीख को भी किया गया है इस बैठक में। हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग एक आक्रोश रैली हम लोग निकालेंगे। और सरकार से भी हम लोग यही कहना चाहेंगे, अगुआ सरकार है तो कम से कम आप अपने जो हमारे जो जिस्म गुरु है, जिसको हम लोग बहुत मान सम्मान इज्जत देते हैं, और उनके पुत्र है जो कि अभी हमारे इस राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो मैं उनसे मैंने कि यही कहना चाहूँगा कि तमाम जनजातियों का माने कि जो हक अधिकार है, उन तमाम लोगों को देखते हुए जो अपने बाबूजी का जो है जिस्म गुरु का पद चुनने पर चले और यहाँ के लोगों के हित की बात करे, उनके विकास की बात करे, उसके सुरक्षा की बात करे। लोगों को अभी जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से ज़मीन माफिया लोग ज़मीन को हड़प रहे हैं या अन्य भी तरह का बहुत सा चीज़ कर रहे हैं, तो ये तमाम लोगों को मैंने थोड़ा सा उस पर अंकुश लगाए ताकि इस तरह का घटनाएं ना घटे। तो चाचा, आप लोग बार बार मीटिंग करते हैं, बार बार बोलते हैं कि हम लोग आक्रोश दिखाएंगे, आक्रोश होगा, तो आक्रोश आप लोग कब दिखाइएगा? सीरमटोली का जमीन आप लोग से छीना गया, नगरी में जमीन छीना रहा, रूपा तिरकी खतिया हो गया। आप लोग तुपुदाना थाना जो है, पिछले 2 साल पहले आपने सुना होगा कि इंस्पेक्टर जो आदिवासी महिला थी उनको कुचल के मारा गया। आप लोग सिर्फ गुस्सा दिखाएंगे, कब दिखाइएगा आप लोग? देखिए, हम लोग अभी अब तो ज़रूरत है कि अभी तक तो देखिए आदिवासी जो लोग होते हैं बहुत ठंडा दिमाग के लोग होते हैं, बहुत जबकि क्रोधित होते हैं तभी कोई हथियार उठाते हैं। हम लोग अभी संवैधानिक तौर पर हम लोग का जितना भी है कदम हम लोग वही उठा रहे हैं, और नहीं होने पर एक दिन ऐसा भी आएगा जो कि हम लोग उलगुलान हम लोग छेड़ेंगे ही। आज नहीं, ये आग लग चुकी है, ये आग कब इसमें मैंने धचकेगी इसको सोचना होगा। इस राज को सरकार, इस राज का सरकार को, यहाँ के लोगों को जो अपना माने कि राज्य समझ लिए हैं और अपना मनमानी ढंग से अपना चाहे न्याय का व्यवस्था, न्याय नहीं माने प्रशासनिक व्यवस्था हो या राजतंत्र की जो बात हो, वो लोग को सोचने के लिए विवश होगा। अभी हम लोग इससे बाद में हम लोग 24 तारीख को भी हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर ही हम लोग जो है नगरी का समस्या है, जो ज़मीन है, जो कृषि योग है, वहाँ के जो भूमि पुत्र लोग है, वहाँ का रैयत है जो कि अभी खेती नहीं कर पाए हैं, उसको कार का बाड़ी लगा दिया गया है। ये आवाज़ भी बहुत दिन से चल रहा है, इसको हम लोग इस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसको भी हम लोग अभी संवैधानिक ढंग से कर रहे हैं। आगे देखिए कि यहाँ के लोग जब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग बिरसा मुंडा की तरह या हम लोग शिबू सोरेन जी हमारा जो जिस्म गुरु है उसी का पद चिन्हों में हम लोग चलेंगे। हम लोग अभी शांत हैं, वक्त आएगा हम लोग सब कुछ करेंगे। हमारे बच्चे लोग में भी, हमारे नौयों लोग में भी ये बात का एहसास हो रहा है, वो लोग सभी कुछ संगठित होंगे और हम लोग एक ना एक दिन इसको हम लोग एक बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। को हम लोग जिला स्कूल से लेकर राजभवन तक आक्रोश पैदल मार्च करेंगे और पैदल मार्च करते हुए माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। ये पुलिस और सीआईडी से काम नहीं चलेगा, सब लिपापोती कर रहा है ना। आप लोग का एक वर्ड है सेंधरा, सेंधरा आप लोग कब करेंगे? जब सब खत्म हो जाएगा तब? नहीं, देखिए सेंधरा जो है करेंगे, मगर बात है कि जो हत्यारा है उस सामने तो है, अभी किसको कीजिएगा आप? नहीं, आखिर कब कीजिएगा? आपका रूपा तिरकी खाते हो गया, टुपुदाना में स्पीकर महिला के हो गए, सीरमटोली का जमीन छीन गया, नगरी का जमीन छीन रहा, आखिर आप लोग कब आक्रोश दिखाएंगे? कब आक्रोश आपके अंदर से निकलेगा? नहीं, सभी आदिवासी संगठन के लोग आक्रोश हो रहे हैं और एक दिन ऐसा समय आएगा उस दिन आपको देखने को मिलेगा। आज आप पूछ रहे हैं सवाल, आपको उस दिन देखने को मिलेगा कि आदिवासी समाज टूट गया और सेंधरा कर दिया। सूर्या हंसदा का इनकाउंटर जो होता है और पुलिस, इनका मर्डर था, लेकिन इन लोगों का, हर एक लोगों का जो है इसका जवाब मिला कि भाई इनकाउंटर नहीं, ये मर्डर है। लेकिन पुलिस का कहना कि नहीं, ये मर्डर नहीं इनकाउंटर है क्योंकि वो कुख्यात अपराधी थे। क्या आप कुख्यात अपराधी किसको बोलते हैं?
तो प्रशासन ने उसको कुख्यात अपराधी किसको बोलते हैं वही तो हम जानना चाह रहे हैं। उस पे जितने केस थे, हमको लगता है विधानसभा और संसद में जितने विधायक सांसद बैठे हैं ना, सब पे केस है। तो क्या सबको आप गोली मरवा दीजिएगा? निशिकांत दुबे के अकाउंट कैसे? तो वही हम बोल रहे हैं कि कम से कम जितना वो उम्र इसलिए गए ना क्योंकि वो माफियाओं के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद करते थे। इसलिए सभी माफियाओं ने मिलकर, पुलिस प्रशासन ने मिलकर उसकी हत्या करा दी और बोलते हैं ये कुख्यात अपराधी था, इनका इनकाउंटर किया गया। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा जो सूर्या हांसदा के परिवार को न्याय मिले? हम लोग उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग को जहां तक जाना पड़े हम लोग जाने को तैयार हैं, मगर ये शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। 23 तारीख को हम लोग पैदल मार्च कर हल्ला बोलेंगे। पूरा आदिवासी संगठन आ रहा है, उस दिन हल्ला बोलेगा और हल्ला बोलते हुए हम लोग महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और राज्यपाल से कहेंगे कि जल्द से जल्द आप जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाइए ताकि यहाँ सूर्या हांसदा की सीबीआई जांच हो। लेकिन वहाँ के जो छोटे सीएम है जिनको सुपर सीएम कहा जाता है, उनका कहना है कि भाई अंगुली दिखाने और भाषण देने से हम डरने वाले नहीं है, इसी का दम है तो आगे आए। देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड के ही कुछ लोग और मीडिया के ही कुछ लोग उसको सुपर सीएम बना दे रहे हैं। ये तो बात सही है, कोई कहते हैं ये बात सत्य है। कहीं ना कहीं उनका पंकज मिश्रा जी को हेमंत सोरेन का संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए लोग उनसे डरे हुए हैं और पूरा डरा रहे हैं। मगर सेंद्रा की आपने बात कही, एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन कहीं ना कहीं जितने माफियाओं हैं सबका सेंद्रा हो जाएगा। आप लोग कहे तो एक भागलपुर का आदमी उनका निजी करीबी हो जाता है, ऐसा कैसे हो गया? मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि वो कहाँ का आदमी है, मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं ये जानता हूं जानना जरूरी है ना। आदिवासी जो लोग माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार शोषण कर रही है, शोषण करते हुए हत्या करवा दे रही है। इस पर आदिवासी संगठन जो है पूरा जोर विरोध करेगा और विरोध करते हुए एक दिन ऐसा आएगा जितने माफिया लोग आज राज कर रहे हैं, हो सकता है सेंद्रा हो जाएगा। झारखंड में ये जो न्यूज चला वो सभी आदमी अभी देख रहे हैं, क्या कहेंगे उस दलाल और भ्रष्टाचारी अधिकारी को जो इस प्रकार से हत्या करके इनकाउंटर का नाम देते हैं? क्या कहेंगे, क्या चुनौती देंगे उसको? देखिए, चुनौती यही देंगे, उनको डरना होगा, प्रशासन को डरना होगा, यहाँ के लोगों से, यहाँ के आदिवासी संगठनों से। नहीं तो कैसे डरेगा, बताइएगा तब ना, कैसे डरेगा? हम लोगों को जो करना है हम करेंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे और जो हमको जिससे लड़ना होगा, जिससे भिड़ना होगा, हम लोग भिड़ेंगे। क्योंकि ये आदिवासी सूर्या हांसदा सिर्फ सूर्या हांसदा नहीं था, वो एक आदिवासी बेटा था और आज पूरा झारखंड जो है आग बबूल हो गया है इस तरह का हत्या देखकर। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो सारे आदिवासी लोग निराश हैं और कहीं ना कहीं आने वाला समय में जो हम लोग सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी हो। आपका परिचय? मेरा नाम रितेश उरांव हुआ। अभी आपने देख रहा था पेज 3 को और आपने देखा कि इस रांची के राजधानी के करमटोली चौक में जो केंद्रीय धूमकड़िया स्थल था, वहाँ पे विभिन्न सामाजिक आदिवासी समाज के लोगों ने विभिन्न तरीके से अपना जवाब दिया और अपना बात को रखे। साफ तौर पे कहना कि जो भी आदिवासी के विरोध में अगर कोई भी कदम उठाएंगे उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे सरकार पीछे हटे, हम लोग अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे और बिरसा मुंडा के तर्ज पर उनको सेंधरा करेंगे और ऐसे ऐसे दलाल और भ्रष्ट अधिकारियों को झारखंड से खदेड़ के भागेंगे। जोहार, जय झारखंड।